हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.6 पे और क्वेश्चन नंबर है 2 क्या करा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें क्या करना है, हमें के का वैल्यू निकालना है ताकि दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल एंड इक्वल रूट हो। तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल एंड इक्वल रूट होगा तो के का क्या वैल्यू होगा ये हमें निकालना है। ऐसे भी आप इसे कह सकते हैं। चलिए इसके 14 नंबर से देखते हैं क्योंकि हम लोग 13 नंबर तक पिछले वीडियो में देख लिए थे। दिया हुआ है 5x² माइनस का 4x प्लस का 2 प्लस के इंटू में 4x² माइनस का 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। चलिए इसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसमें कर देते हैं। देखिए 5x² माइनस का 4x प्लस का 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा 4kx² माइनस का 2kx माइनस का k इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर वाले के साथ, तो यहाँ 4k प्लस 5 बच जाएगा। एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, माइनस कॉमन करेंगे और x कॉमन करेंगे तो यहाँ 2k प्लस 4 आ जाएगा, x बाहर निकल गया। ये दोनों कॉन्स्टेंट को एक साथ प्लस का 2 माइनस का k, तो यहाँ a इक्वल टू में हो जाएगा 4k प्लस 5, b इक्वल टू में माइनस का 2k प्लस 4 और c इक्वल टू में 2 माइनस k। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे तो यहाँ पे हम लोग b² माइनस 4ac इक्वल टू में क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं माइनस 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a के प्लेस पर 4k प्लस 5 और c के प्लेस पर 2 माइनस का k इक्वल टू में 0। यहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा, यहाँ पर देखो माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, अंदर देखिए क्या हो जाएगा 2k का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2k इंटू में 4 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में, यहाँ देखिए इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 2 जा 8k माइनस का 4k स्क्वायर प्लस का 10 और माइनस का 5k इक्वल टू में 0। आगे चलिए देखते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका 4k स्क्वायर प्लस का 16k प्लस का 16, ठीक है, माइनस यहाँ 4 इंटू में देखिए क्या हो जाएगा माइनस का 4k स्क्वायर और फिर माइनस प्लस 3k हो जाएगा और प्लस का 10 इक्वल टू में 0। चलिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4k स्क्वायर प्लस का 16k प्लस का 16 प्लस का 16k स्क्वायर माइनस का 12k और माइनस का 40 इक्वल टू में 0। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको स्क्वायर कर देते हैं तो हो जाएगा आपका 20k स्क्वायर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्लस का 4k और माइनस का इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 इक्वल टू 0। 4 हम लोग यहाँ पे कॉमन कर सकते हैं तो यहाँ आ जाएगा 5k स्क्वायर प्लस का k और यहाँ 4 6 या 24। ठीक है, जगह डिवाइड में 0 हो जाएगा 5k स्क्वायर प्लस का k माइनस 6 इक्वल टू में 0। अब इसका फैक्टर करना होगा, ठीक है, तो 5k स्क्वायर प्लस का 6k माइनस का 5k माइनस 6 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट होगा k, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट k इक्वल आ जाएगा। इन दोनों में से हम लोग k कॉमन करते हैं, 5k प्लस 6 माइनस 1 कॉमन करते हैं 5k प्लस 6, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया। 5k प्लस 6 को निकाल लेते हैं, यहाँ बच जाएगा आपका k और यहाँ माइनस 1 इक्वल टू में 0। अलग अलग कर दो तो 5k प्लस 6 इक्वल टू 0 और k माइनस 1 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से 5k इक्वल टू में माइनस का 6 यानी k इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का 6/5 और यहाँ k इक्वल टू में आ जाएगा 1। समझ गए। चलिए अब हम लोग इसका 15 नंबर से देखते हैं। 15 नंबर में देखिए दिया हुआ है 4 माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 8k प्लस 1 इक्वल टू, पहले से ही सेट है। a का वैल्यू है 4 माइनस k, b का वैल्यू है आपके पास 2k प्लस का 4 और c का वैल्यू है यहाँ पर 8k प्लस का 1। तो हमारे पास एक क्वेश्चन में कह रहा है कि द इक्वेशन या द गिवन इक्वेशन
द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू में हो जाएगा 0, यानी हो जाएगा 2k प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 4 माइनस के इंटू में 8k प्लस 1 इक्वल टू में 0। चलिए यहाँ पर देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर लगाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2k का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में 2k इंटू में आपका 4 और प्लस 4 का स्क्वायर माइनस यहाँ 4 इंटू में यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 32, ठीक है, k और प्लस का 4 माइनस का 8k स्क्वायर और यहाँ माइनस का k इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 4k स्क्वायर प्लस का 16k प्लस का 16 माइनस यहाँ पर देखिए 4 इंटू में यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 8k स्क्वायर प्लस का 31k और प्लस का 4 इक्वल टू 0, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 4k स्क्वायर प्लस का 16k प्लस का 16 माइनस में प्लस कितना हो जाएगा 32k स्क्वायर फिर माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 124k फिर माइनस का 16 इक्वल टू 0, तो ये दोनों कट जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 36k स्क्वायर और माइनस का इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 108k इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो यहाँ से 36k कॉमन कर लो तो k माइनस 3 बच जाएगा। दोनों ब्रैकेट में से हम अलग अलग करते हैं, सॉरी यहाँ फैक्टर हो गया ये 36k इक्वल टू 0 और k माइनस 3 इक्वल टू में 0, तो यहाँ k इक्वल टू 0 बाई 36 यानी 0 और k का वैल्यू यहाँ 3 यानी 0 और 3 यहाँ आंसर आ गया। समझ गए। चलिए अब इसका हम लोग 16 नंबर देखते हैं। दिया हुआ है 2k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में k प्लस 3 इंटू एक्स प्लस k प्लस 5 इक्वल टू में 0। चलिए अब इसके बाद देखिए a का वैल्यू है 2k प्लस 1, b का वैल्यू है 2 इंटू में k प्लस 3 और यहाँ c का वैल्यू है k प्लस का 5। चलिए हम लिख सकते हैं कि द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू में 0, यानी हो जाएगा 2 इंटू में k प्लस 3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में 2k प्लस 1 इंटू में k प्लस 5 इक्वल टू में 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 4 इंटू में अंदर देखिए क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा यहाँ पर k स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में k इंटू में 3 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, हो जाएगा आपका 2k स्क्वायर प्लस का 10k प्लस का k प्लस का 5 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए आपका 4 इंटू में k स्क्वायर प्लस का 6k प्लस का 9 माइनस 4 इंटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2k स्क्वायर प्लस का 11k प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस का 24k प्लस का 36 माइनस का 8k स्क्वायर माइनस का 44k माइनस का 20 इक्वल टू 0। चलिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस 4k स्क्वायर माइनस का 20k और फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 16 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग कॉमन करते हैं माइनस का 4, तो k स्क्वायर प्लस का 5k और माइनस का 4 इक्वल टू में ये जगह डिवाइड में बच जाएगा आपका k स्क्वायर प्लस का 5k माइनस 4 इक्वल टू में 0, ये ना होगा। अब इस क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगा दे क्या, चलिए क्वाड्रेटिक वाला ही फॉर्मूला लगा देते हैं, तो k इक्वल टू में हो जाएगा -5 प्लस माइनस रूट अंडर -5 सॉरी प्लस है ना 5 प्लस का है ये b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में
1 इंटू में, और c के प्लेस पे यहाँ पे क्या है माइनस का 4, और y में 2 इंटू में 1। तो यहाँ से आगे चलिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू में -5, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर 25 प्लस का 16 और y में 2, यानी कि k इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ से -5 प्लस माइनस रूट अंडर 41 y में 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर में दिया है 4x स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस k प्लस 4 इक्वल टू में 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a क्या वैल्यू है 4, b क्या वैल्यू है माइनस का 2 इंटू में k प्लस 1, और c क्या वैल्यू है यहाँ पर k प्लस में 4। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लेना होगा ना जी। चलिए देखिए बी स्क्वायर यानी -2 इंटू में k प्लस 1 का स्क्वायर, फिर माइनस का 4 इंटू में a के प्लेस पर है 4 और c के प्लेस पर है k प्लस का 4 इक्वल टू में 0। यहाँ हो जाएगा 4 इंटू यहाँ k प्लस 1 का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 2 इंटू में k इंटू में 1 प्लस का 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए माइनस का 16k प्लस का 4, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका 4k स्क्वायर प्लस का 8k प्लस 4 और माइनस का 16k माइनस का 64 इक्वल टू 0। आगे देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 4k स्क्वायर माइनस का 8k माइनस का 60 इक्वल टू में 0। यहाँ से आप 4 कॉमन कर लो, k स्क्वायर माइनस का 2k, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा जी माइनस का 15 इक्वल टू में 0। तो इधर भेज देंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच जाएगा आपका k स्क्वायर माइनस का 2k माइनस 15 इक्वल टू में 0। तो एक काम करते हैं यहाँ पे फैक्टर करते हैं, k स्क्वायर माइनस का 5k प्लस का 3k माइनस 15 इक्वल टू में 0। इन दोनों में से कॉमन होगा k, तो k माइनस 5 आ जाएगा, और यहाँ पे कॉमन होगा 3, तो यहाँ भी k माइनस 5 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम है, k माइनस 5 को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा k और यहाँ प्लस का 3 इक्वल टू 0। अलग अलग कर देंगे तो k माइनस 5 इक्वल टू में 0 और यहाँ k प्लस 3 इक्वल टू में 0, ठीक है। तो अब यहाँ से हो जाएगा आपका k का वैल्यू 5 और यहाँ k का वैल्यू माइनस का 3। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। देखिए यहाँ पे 18 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, ये हुआ है 4x स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में k प्लस 1x प्लस k प्लस 1 इक्वल टू में 0। यहाँ देखो a का वैल्यू है 4, b का वैल्यू है माइनस का 2 इंटू में k प्लस 1 और c का वैल्यू है आपके पास k प्लस 1। आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल एंड इक्वल रूट्स कह रहा है, तो हम लोग यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू में 0 ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a की जगह 4 और c की जगह पे है आपका k प्लस 1 इक्वल टू में 0। यहाँ स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर 4 और यहाँ k प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में k इंटू में 1 और प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू में k प्लस 1। यहाँ 4k स्क्वायर प्लस का 8k प्लस का 4 माइनस का 16k और माइनस 16 इक्वल टू में 0, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 4k स्क्वायर माइनस का 8k और फिर यहाँ माइनस का 2l इक्वल टू 0। 4 कॉमन कर लेते हैं तो k स्क्वायर माइनस का 2k माइनस का 3 इक्वल टू में 0। ये 4 जाएगा डिवाइड में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, बच जाएगा आपका k स्क्वायर माइनस का 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। फैक्टर कर देते हैं, k स्क्वायर माइनस का 3k प्लस का k माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से k कॉमन करेंगे तो k माइनस 3 बच जाएगा और यहाँ पर
आप प्लस का 1 कॉमन करेंगे तो k माइनस 3 होगा। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, k माइनस 3 को हम लोग यहाँ से बाहर निकालेंगे, यहाँ k प्लस 1 इक्वल टू में 0 बचेगा। अलग अलग कर दो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k माइनस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k का वैल्यू हो जाएगा आपका 3 और यहाँ k का वैल्यू माइनस 1। तो माइनस 1 और 3 इसके आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 नंबर कह रहा है इन द फॉलोइंग determine the set of value of k for which the given quadratic equation has real roots। तो जब रियल रूट्स होता है तो हम लोग जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो इसी के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, के जितने भी सेट ऑफ वैल्यू होंगे वो निकालना है। देखिए फर्स्ट नंबर इसका दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस के इक्वल टू में 0। तो यहाँ a का वैल्यू है आपके पास 2, b का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू है यहाँ पे k। क्वेश्चन में कह रहा है कि द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो सिर्फ रियल रूट्स की बात करेगा तो हम लोग जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल होगा, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 2 इंटू में k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ 9 हो जाएगा और ये आपका माइनस का 8k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको उधर भेज देते हैं, तो माइनस का 8k इज ग्रेटर देन माइनस 9। तो ध्यान रखना कि जो इनइक्वालिटी का साइन है अगर माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, आप डायरेक्ट माइनस से माइनस नहीं काटोगे, आप जब माइनस 1 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, यानी लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाई माइनस 1। तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, यानी कि अब ये 8k इज लेस देन इक्वल टू 9 हो जाएगा, यानी कि k इज लेस देन इक्वल टू 9/8। ये आपका आंसर होगा। ऐसा क्यों ऐसे करते हैं, इनइक्वालिटी का साइन क्यों चेंज होता है? जैसे आप कह रहे हो कि 4 2 से ग्रेटर है, अगर मैं इसी में माइनस लगा दूं तो कौन अब ग्रेटर होगा, ग्रेटर ये ना हो जाएगा। तो ध्यान रखना इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है जब माइनस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं निगेटिव वाले से या फिर डिवाइड करते हैं तब, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू आ गया, समझ गए, यानी k का वैल्यू 9/8 और 9/8 से लेस देन होगा, समझे। चलिए अब हम लोग इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर में दिया है 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ देखिए a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है k। हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द गिवन इक्वेशन है रियल रूट्स। जब इसके रियल रूट्स हैं तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 2 इंटू में k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ 1 यहाँ माइनस का 8k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक और काम कर सकते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8k हो जाएगा। या फिर इसे ऐसे भी तो आप लिख सकते हैं कि 8k इज लेस देन इक्वल टू 1, इसको इधर भेज देंगे k इज लेस देन और इक्वल टू 1/8। समझ गए, एक ही बात हुआ, 8k लेस देन है 1 से या फिर इक्वल है, यहाँ भी तो वही बात हो रही है ना, समझ गए ना। इस पूरे को मैंने साइन के साथ ही ऐसे पलट के लिखा हुआ है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, समझे। तो दूसरा तरीका 1 को इधर भेजते और -1 से मल्टीप्लाई करते, अभी जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। चलिए अब इसका थर्ड नंबर देखिए। थर्ड नंबर में दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस के इक्वल टू में 0। a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है यहाँ माइनस का 5 और c का वैल्यू है माइनस का k। क्वेश्चन में कह रहा है कि द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो इसके रियल रूट्स हैं, तो हम लोग यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर सकते हैं, यानी -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 2 इंटू में माइनस का k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 8k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको इधर भेज देते हैं, तो 8k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का 25, यानी यहाँ k इज ग्रेटर देन इक्वल टू -25/8। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग इसका 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में देखिए 3 का 4 नंबर में kx स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। आपके पास यहाँ a का वैल्यू है k, b का वैल्यू है 6 और c का वैल्यू है 1। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में k इंटू में 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 36 माइनस का 4k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर कर देंगे तो हो जाएगा 36 इज लेस देन और इक्वल टू 4k। ठीक है, 36 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4k। अच्छा, अब यहाँ पर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं और में से 4k इज लेस देन इक्वल टू 36, यानी k इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 बाई में 4, यहाँ पे 9 टाइम्स में, यानी कि k इज लेस देन और इक्वल टू 9, 9 के इक्वल होगा या 9 से लेस देन होगा k का वैल्यू इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, चलिए अब इसका 5 नंबर देखिए। 5 नंबर में दिया है 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस k इक्वल टू में 0। यहाँ पे देखिए a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है यहाँ पर k। आपके पास क्वेश्चन में क्या रहा है कि द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, यानी यहाँ लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 3 इंटू में k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे 4 माइनस का 12k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप इसे लिख सकते हैं कि 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12k, या फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं 12k इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी k इज लेस देन इक्वल टू 4 बाई में 12k, 4 3 जा 12, 3 टाइम में कट जाएगा नीचे आपका, यानी कि आ जाएगा k इज लेस देन इक्वल टू 1/3। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।